हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। देखिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और सारे गमलों में पानी भर गया है। तो जैसे ही बारिश बंद हुई मैंने यहाँ छत पर सफाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि गंदी छत मुझे अच्छी नहीं लगती। पहले मैं एक बार सुबह सफाई कर चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे दोबारा सफाई करनी पड़ रही है, क्योंकि बारिश ही इतनी तेज़ थी और ऊपर छत पे से पानी आता है तो उसमें मिट्टी आती है। तो यहाँ मैंने दोबारा से सफाई कर ली, कॉरिडोर में भी और यहाँ छत पर भी। और फ्रेंड्स, बारिश बंद होने के बाद मैंने सफाई कर ली और सफाई के बाद ये उठा लिया मैंने पेंट ब्रश, जो कि डस्टिंग के बहुत काम आता है। तो मैंने यहाँ डस्टिंग भी शुरू कर दी है। वैसे अभी अभी मैंने सफाई की है, लेकिन बारिश का कुछ नहीं पता कि अभी बारिश आ जाए फिर से और फिर से मुझे सफाई करनी पड़े। तो ये मेरा दिन भर काम चलता रहता है सफाई करने का। और इस पेंट ब्रश से बहुत अच्छी डस्टिंग होती है, सारी मिट्टी निकल जाती है आसानी से, इतनी अच्छी कपड़े से भी नहीं हो पाती। तो मुझे जब भी डस्टिंग करनी होती है इस तरह से, तो मैं इसी ब्रश को यूज़ करती हूँ। और डस्टिंग के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर सिंक में कुछ बर्तन थे, उनको भी मैंने साफ़ कर लिया। और 2-3 दिन से ना हमने गेहूँ ला कर रखा हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से उसे साफ़ नहीं किया, क्योंकि कभी भी बारिश आ जाती है और छत गीली हो जाती है तो गेहूँ साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज बारिश के बाद मैंने छत की भी सफाई कर ली और मौसम भी थोड़ा ठीक है। और गेहूँ साफ़ करने के लिए मैंने सारा सामान बाहर निकाल लिया है। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं गेहूँ साफ़ जल्दी से, क्योंकि थोड़ी देर में शाम हो जाएगी और अंधेरा भी हो जाएगा। वैसे मैं गेहूँ को हमेशा ना धोकर ही पिसवाती हूँ, लेकिन अभी बारिश की वजह से इसे धोना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी धूप निकल जाती है और बारिश आ जाती है और गीले गेहूँ को धोकर रखना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे संभाल कर रखना पड़ता है और अगर गीला रख दिया तो वो ख़राब हो जाएगा। शाम को ही मैंने गेहूँ साफ़ करना शुरू किया था। टाइम शायद 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे शाम के, और साफ़ करने में मुझे 1 घंटा लग गया। और शाम हो गई है और अंधेरा भी होने वाला है थोड़ी देर में। तो अब मैं शाम को झाड़ू तो नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैंने वाइपर से ही जो भी इसमें से कचरा निकला था उसको इकट्ठा कर दिया है और एक थैली में भरकर रख दिया है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा गेहूँ भी था, साफ़ करने में थोड़ा निकल जाता है। तो जब हम बाहर जाएंगे तो मैं इस गेहूँ को भी पक्षियों को डाल दूंगी बाहर, कूड़े में नहीं डालूंगी। और साफ़ करने के बाद मैंने थैले में रखा था गेहूँ, तो वापस मैंने इस कट्टे में निकाल कर रख दिया है, क्योंकि जब चक्की पर पीसने के लिए जाता है ना तो कट्टे में ठीक रहता है, आटा भी वापस इसी में आ जाता है। तो गेहूँ तो मैंने साफ़ कर लिया है, अब इसको वापस अंदर रख देती हूँ किचन में, और जब कल टाइम मिलेगा तो इसे बाहर चक्की पर रख कर आ जाएंगे। और फ्रेंड्स, मेरे पीछे जो दीवार पर पेंटिंग बनी हुई है ये यश ने बनाई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यश बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। और काम करते करते रात हो गई है, तो मैंने यहाँ पर तुलसी जी में और बेलपत्र में भी दिया जला दिया है और शाम की पूजा भी हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।